तो दोस्तों देखिए, मैं आपसे सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काइंडली इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि गाइज़ बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि हमने टाटा पावर को मिस कर दिया है। तो बाकी गाइज़ अभी ऐसा शेयर कौन सा मिलेगा जो आने वाले टाइम में भाग सकता है। तो गाइज़ मैं आपको कुल मिला के यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ, तो आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे जिनके बारे में काफ़ी बढ़िया न्यूज़ निकल के आ रही हैं। तो ईवीज़ के दौर के आते ही वो शेयर्स आपको भागते हुए दिखाई दे सकते हैं। और बाकी गाइस न्यूज़ कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि उनकी कमेंट्री कुछ ऐसी निकल के आ रही है, प्लान्स कुछ ऐसे निकल के आ रहे हैं जिसके चलते हुए हो सकता है कि मंडे को भी वो तेज दिखाई दे। बट गाइस देखिए बातें क्या निकल के आ रही है, पहले उसकी ओर बात कर लेते हैं, फिर आगे फर्दर हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज देखिए, हम जो बात कर रहे हैं कंपनी की वो है आईओसी, एक दो कंपनीज और है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी की कमेंट्री कैसी निकल के आ रही है। The country's largest automobile fuel retail Indian Oil Corporation has announced its plan to set up 10,000 चार्जिंग स्टेशन इन 3 years। तो इस देखिए कंपनी का अब जो फोकस जा रहा है वो 10,000 पावर स्टेशन इन्होंने डिप्लॉय करने की बात कही है आने वाले 3 साल में। ठीक है गाइज, अब सेटिंग अप ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन विल बोथ बी पार्ट ऑफ कंपनीज नेट कार्बन जीरो स्ट्रेटजी। तो गाइस यहाँ पे ना जो नेट कार्बन जीरो स्ट्रेटजी है, देखिए गाइस नेट कार्बन जीरो स्ट्रेटजी है, इसके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है उन्होंने भी कुछ बात की थी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने बात बोली थी कि हाँ हमारे जो टारगेट है 2070 तक वो ये है कि हम हमने नेट जीरो करना है, कार्बन जीरो करना है। तो जिसके चलते हुए आपको अगर ऐसी कमेंट्री निकल के आ रही है तो ये शेयर आपको तेज दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक और बात बोलना चाहता हूँ। देखिए इनका जो बिजनेस है वो है ऑयल का, फ्यूल का। ठीक है, तो गाइस देखिए अगर वो पेट्रोल डीजल, अगर ईवीज आती है तो आप बोलोगे कि हाँ पेट्रोल और डीजल के ऊपर भी इफेक्ट तो पड़ेगा। गाइस देखिए डेफिनेटली आप सही सोच रहे हो, बट गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, फिलहाल के लिए जो सिनेरियो बने हुए हैं तो गाइस वो यही बने हुए हैं कि यहाँ से भी कोई ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है कि हाँ पावर स्टेशन की, तो वहाँ पे आपको तेजी देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब जैसी इस कंपनी ने कमेंट्री की है, हो सकता है कि आपको कभी भी कोई ऐसी बढ़िया न्यूज़ निकल के आ जाए कि हाँ इन्होंने इतने सेटअप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो आने वाले 3 साल में ये पॉजिटिव रह सकते हैं शेयर, तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी गाइस देखिए आईओसी के डिविडेंड यील्ड का तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे आप एक अपने अकॉर्डिंगली रिस्क तो गाइज इनमें होती ही नहीं है, अपना पीएसयू स्टॉक है, अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। बाकी गाइज हाँ एक और कैलकुलेशन लगा लेना कि ये पीएसयू स्टॉक है, भागते कितने हैं वो आपको पता ही है, ऑलरेडी पता है कि बहुत स्लो मूव करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है। बाकी मैंने आपको ये बात जरूर बोल दिया है कि पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है अगर ऐसी कोई कमेंट्री निकल के जो आ रही है कि हाँ ये पावर स्टेशंस सेटअप करेंगे। अब गाइज इसी बात को यहाँ पे नहीं खत्म करते हैं, अब फर्दर क्या बातें निकल के आ रही है उसके बारे में बात कुछ कर लेते हैं। तो गाइज देखिए इस न्यूज़ को आप पढ़िए कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड इंडियाज टारगेट टू नेट जीरो बाय 2070। तो गाइज देखिए कार्बन जीरो करने का जो टारगेट है कंपनी अपने इंडिया के, हमारे प्राइम मिनिस्टर के, गाइज यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि हाँ कौन सी पार्टी रूल कर रही है इंडिया में, ये सोच के चलिए जो ये टारगेट है ना, ये कोई भी पार्टी आ जाए या कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे, उनके ये टारगेट रहेंगे, क्योंकि ये नीड ऑफ द टाइम है और ईवीज भी नीड ऑफ द टाइम है, क्योंकि रिसोर्सेस होते हैं जो आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में देखने को मिलते हैं ये काफ़ी कम है। और हम ये कह सकते हैं कि जिस चीज़ में रिसोर्सेज कम होते हैं वो एक टाइम पे ऐसा सिचुएशन आ जाती है जिसका सब्सटीट्यूट हमें चाहिए ही होता है। तो गाइस देखिए ईवी एक सबसे बेहतरीन, वो पेट्रोलियम व्हीकल्स का सबसे, पेट्रोल या डीजल व्हीकल का एक सबसे बड़ा सब्सटीट्यूट अगर हम देखें तो हमें ईवीज ही देखने को मिल रहे हैं जिनका क्रेज अभी चल रहा है। और गाइस यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है आर नाउ ए रियलिटी। तो गाइस देखिए धीरे धीरे आप खुद ब खुद देखना, अपने सराउंडिंग में देखना, अपने चारों ओर देखना कि आपको काफ़ी सारी ईवीज देखने को मिलती होंगी। तो गाइस ये धीरे धीरे बढ़ेंगी, अब कम नहीं होएगी। ठीक है गाइस, आपने सुना भी होगा आस पड़ोस में कि हाँ भाई हमने ईवी लिया है, तो दूसरा बंदा उसको देख के सोचता है कि हाँ ओ हम भी खरीदते हैं। तो गाइस अगर इसी सिचुएशन में चार्जिंग स्टेशन आ जाते हैं, बेशक वो बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, आईओसी है, या फिर टाटा पावर है, किसी के भी होंगे, वो कंपनी तो बेनिफिट में रहेगी ही रहेगी। तो वैसे देखिए चार्जिंग स्टेशंस की जो डिमांड बढ़ रही है वो आपको यही पता है, क्योंकि जो ईवीज होते हैं इनकी रेंज बहुत कम होती है। जैसे कि सपोज करिए कि हाँ 30-40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, तो अगर कोई ट्रिप के ऊपर जा रहा है तो यही दिक्कत आती है, सबसे बड़ी हर्डल यही रह जाती है कि अगर इसकी चार्जिंग खत्म होती है तो हमें दिक्कत रहेगी। तो अगर आपको चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे
तो फुली आपको ईवीज देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं ये भी उस चीज़ की ओर सोचते होंगे कि हाँ भाई हमें भी ईवीज ले लेना चाहिए अगर चार्जिंग स्टेशन आते हैं। तो गाइस अगर आपके माइंड में भी ये चीज़ें आ रही है तो आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि जो भी कंपनी चार्जिंग स्टेशन लगाएगी तो काफ़ी भागेगी वो कंपनी, ठीक है गाइज। अब गाइस देखिए यहाँ पे IOC के बारे में तो बात होगी, सेम टू सेम दो कंपनीज हो रहा है उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देखिए बिसाइड IOC, BPCL एंड HPCL इन्होंने भी यही कमेंट्री निकाली है कि हम भी सेटअप करेंगे चार्जिंग स्टेशंस का। तो 7,000 करे जाएंगे BPCL की ओर से और 5,000 करे जाएंगे HPCL की ओर से। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो 2 से 3 साल के लिए टाइम देने के लिए। बाकी गाइज देखिए अगर आपने लॉन्ग टर्म नहीं चलना है ना तो हमें शॉर्ट टर्म में कैसे बेनिफिट हो सकता है। अब देखिए ऐसी न्यूज़ निकल गई है तो मोस्ट प्रोबेबली ये तीनों के तीनों शेयर तेज रह सकते हैं मंडे के सेशन में, ठीक है। तो गाइज अगर नहीं तेज होते हैं तो अब इन्होंने प्लान तो बता दिए हैं, हो सकता है कि 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद ये डिप्लॉयमेंट की ओर बातें करें और कुछ स्टेशंस लगा भी दें, सेटअप भी हो जाए। तो जैसे वो न्यूज़ निकल जाएगी ये आपको और तेज दिखाई देंगे। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपने जो तेज़ी इनमें आनी है इस न्यूज़ के चलते हो उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप उसके लिए इनमें एंट्री बना सकते हैं। बाकी गाइस देखिए खुद की रिसर्च भी करनी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि भाई ईवीज का दौर आएगा तो आप इन शेयर्स को देख सकते हो। गाइज देखिए यहाँ पे डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है गाइज। बाकी गाइज देखिए मैं आपको एक बात जरूर बोल सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर के अगर पोर्टफोलियो को देखा जाए तो आपको वहाँ पे 10 से 20% कैपिटल इन ऐसे शेयर्स में मिनिमम बोल रहा हूँ, हो सकता है कईयों ने 50% भी लगा रखी हो। आप भी अपना केस बताना कि हाँ आपने किसी में लगाई है। ऐसे स्टॉक्स में लगाई होती है जो बिल्कुल ही स्मॉल कैप होते हैं और जिनके रेवेन्यूज़ वगैरह तो छोड़िए, उनके प्रॉफिट तो छोड़िए, रेवेन्यूज़ भी कम होते हैं लॉसेस से। और ये हमें लगता होता है कि भाई मल्टी बैगर रिटर्न मिल जाए, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये का कोई शेयर हम ऐसा ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा ही होता है, जो नए रिटेल इन्वेस्टर आते हैं वो ऐसा करते हैं। तो गाइस मैं आपको यही नहीं बात बोल रहा हूँ कि हाँ ऐसे शेयर नहीं लेने चाहिए, हाँ थोड़े से लेने चाहिए। बट गाइस जो मल्टी बैगर रिटर्न मिलती है ना तो आज इस बात को आप समझ के चलिए। मैं आपको फिर से वही बात बोलना चाहता हूँ कि जो मल्टी बैगर रिटर्न मिलती है वो आपको हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी से ही मिलेगी और जिनके फ्यूचर के प्लान बहुत बढ़िया हों और जिनकी जो ग्रोथ हो रेवेन्यूज में, प्रॉफिट्स में बढ़िया वे में ग्रोथ हो रही हो। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखोगे तो आपको जो मैंने शेयर्स बताए आपको देखने को तो बढ़िया लगेंगे। अब बाकी बात गाइस देख ये भी आप BPCL, HPCL एंड IOC ये तीनों के तीनों है PSU स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्लो मूवमेंट तो देखने को मिल सकती है। बट गाइस HPCL का आपने डिविडेंड देखा होगा, फिलहाल कुछ ही टाइम पहले 10-11% इन्होंने डिविडेंड दिया था, 23-24 रुपये डिविडेंड दिया था। तो गाइस देखिए डिविडेंड से भी मालो माल कर देते हैं। BPCL ने गाइस आपको 58 रुपये का डिविडेंड दिया था, यहाँ पे आपको 12 से 13% की जो डिविडेंड यील्ड निकल के आई थी, जहाँ पे हमने अपने व्यूवर्स को काफ़ी पैसा बनवा के दिया था, ठीक है उस टाइम पे भी। तो आप इन शेयर्स को कंसीडर कर सकते हैं। हाँ बाकी गाइज जिन लोगों को ये लगता है कि अगर पेट्रोल की सेल कम हो जाएगी इनकी ईवीज की सेल बढ़ेगी तो वहीं की वहीं बात आ जाएगी। तो गाइज मैं आपको ये बात बता दूँ कि ऐसा अभी बिल्कुल नहीं होने वाला कि हाँ एकदम से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या फिर पेट्रोल के साथ जूझ होने वाले, पेट्रोल को यूज़ करने वाले व्हीकल्स हैं वो एकदम से नहीं कोई भी बंद होने वाले हैं। तो गाइज आप ये बिल्कुल भी मत सोच के चलिए। जो ये कंपनीज हैं इन्होंने भी उस ओर सोचना स्टार्ट कर दिया फ्यूचर की ओर कि अगर इनके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, पेट्रोलियम या फिर डीजल के बिजनेस के ऊपर, जो भी इनका फ्यूल का बिजनेस है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये सारी कंपनी रेडी है दूसरे बिजनेस की ओर जाने के लिए, दूसरे बिजनेस वर्टिकल में जाने के लिए, डिवर्सिफिकेशन के लिए ये तीनों कंपनीज रेडी है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको ये कह सकता हूँ जो फिलहाल के लिए न्यूज़ निकल के आई है पॉजिटिव रह सकती है। तो आप देख लीजिए आपने इनको खरीदना है नहीं खरीदना। टाटा पावर का मैंने आपको बोला ही था, वहाँ पे तो आपने लगभग बढ़िया जंप देख ही लिया है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी गाइस देखिए खुद की रिसर्च करिए, हो सकता है कि आपको ये शेयर पैसा बना के दे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।